संस्कृताय मित्रों, आज मैं आप सभी के लिए कादम्बरी कथामुखम का 1999 से लेकर जितना भी प्रश्न आज तक आया है उन सभी को सॉल्व कराऊंगी। मैं डॉक्टर तन्वी सिंह इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए आज हम कादम्बरी कथामुखम से जितना भी प्रश्न एग्ज़ाम में आया है उसको देख लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कादम्बरी कथामुखम जो है वो पीजीटी और उसके ऊपर की जितनी भी परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कादम्बरी कथामुखम को हम देखेंगे तो इसमें कुछ टीजीटी के भी प्रश्न होंगे, कुछ पीजीटी के भी प्रश्न होंगे, कुछ जीआईसी के भी होंगे। तो आप इसको पूरा देख लीजिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कादम्बरी कथामुखम। तो मित्रों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, कादम्बरी के प्रथम मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है। आप लोगों को पता होगा कि इसका मंगलाचरण लगभग 20 श्लोकों में किया गया है। ठीक है, तो जो कादम्बरी का पहला मंगलाचरण वाला श्लोक है उसमें किसकी वंदना की गई है। तो उसमें किसकी वंदना की गई है, त्रिगुणमय परम ब्रह्मा की। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महाकवि बाण भट्ट विरचित कादम्बरी के प्रथम मंगलाचरण में त्रिगुणमय परम ब्रह्मा की वंदना की गई है। कादम्बरी कथामुखम प्रकरण में नमस्कारात्मक मंगलाचरण इस प्रकार है। रजो जुषो जन्मनि शत्रुवृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलय तमः स्पृशे अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे त्रयी मयाय त्रिगुणात्मने नमः। अक्सर एग्जाम में ये इतना दे देता है त्रयी मयाय त्रिगुणात्मने नमः कि ये कहाँ से है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये कादम्बरी कथामुखम का है। इसका अर्थ देख लीजिए। अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति के समय रजोगुण ब्रह्म स्वरूप, स्थिति काल सत्व गुण युक्त विष्णु स्वरूप और प्रलय काल तमो गुण युक्त शिव स्वरूप के कारण भूत वेद त्रयीमय ऋक यजु शम त्रिगुण स्वरूप एवं अजन्मा परम ब्रह्मा को नमस्कार है। अन्य महत्वपूर्ण तत्व यहीं पे हम देख लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक में रजो जुषे सत्वम वृत्तये व तमः स्पृशे का साभिप्राय होने से परिकर अलंकार है। सर्ग स्थिति नाश हेतवे में रजो जुषे आदि पदों का क्रमशः अन्वय होने से यथा संख्या अलंकार है। रजोजुषो आदि पदों में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ प्रसाद गुण है जिसका लक्षण इस प्रकार है। चित्तम व्यापनोति यह क्षिप्रम शुष्केन्ध न मिवा नलः सह प्रसाद समस्तेषु रसेषु रचनासु च। इस श्लोक में वंशस्थ छंद है। और आप लोगों को मैं यहीं पे बता देती हूँ कि ये जो मंगलाचरण है, रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे त्रयी मयाय त्रिगुणात्मने नमः। इसमें जो है ब्रह्मा विष्णु और शिव इसके देवता हैं और इसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये मंगलाचरण किस प्रकार का है। तो ये मंगलाचरण जो है वो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं। कादम्बरी और हर्षचरितम में बाण ने किस देवता की स्तुति की है। तो कादम्बरी और हर्षचरितम में बाण ने इन दोनों ही देवताओं की स्तुति की है, शिव की भी की है और विष्णु की भी की है। कादम्बरी और हर्षचरितम में बाण ने शिव और विष्णु देवता की स्तुति की है। कादम्बरी के प्रारंभ में बाण भट्ट ने कितने श्लोकों की रचना की है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल 20 श्लोकों की रचना की है। कादम्बरी के प्रारंभ में बाण भट्ट ने 20 श्लोकों की रचना की है। प्रारंभिक 3 श्लोकों में देवताओं की स्तुति में लिखे गए हैं। तदनंतर गुरु वंदना, खल निंदा आदि विषयों का वर्णन करने के अंत में कवि ने वंश क्रम का उल्लेख किया है। कथा का प्रारंभ राजा शूद्रक के वर्णन से होता है। मित्रों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको कादम्बरी से रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे, प्रश्न कैसे बनते हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे और हो सकता है कि इन्हीं प्रश्नों में से आपको कुछ प्रश्न एग्जाम में जैसे के तैसे मिल जाए। तो आपका ज़्यादा समय नहीं नष्ट होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। कादम्बरी रचना के लेखक कौन है। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, बाण भट्ट जो है इसके लेखक हैं। बाण के नाम से 2 गद्य काव्य सर्व प्रसिद्ध हैं। क्या क्या, हर्षचरित और दूसरा कादम्बरी।
बाण की तीसरी कृति चंडी शतक है। ये भी कभी कभार एग्जाम में पूछता है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये तो दोनों पता ही है, हर्षचरितम और कादम्बरी। और इनकी तीसरी कृति जो है वो चंडी शतक है, जो एक गीति काव्य है। बाढ़ ने 2 दृश्य काव्य नाटक भी लिखे हैं, जिनमें एक का नाम है पार्वती परिणय और दूसरे का नाम है मुकुट ताड़ितक। तो ये भी आप यहीं पे याद कर लीजिए, तो आपको इनकी सारी रचनाएं यहीं पे याद हो जाएंगी। हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक, और उन्होंने 2 दृश्य काव्य नाटक लिखे हैं, जिसमें एक का नाम पार्वती परिणय और दूसरे का मुकुट ताड़ितक। ठीक है, चलिए, कादम्बरी के रचयिता बाणभट्ट। कादम्बरी का उपजीव्य ग्रंथ है। ये प्रश्न भी बहुत पूछता है, बहुत लोगों से गलत हो जाता है, तो जिन लोगों से गलत होता है वो जरूर देखें कि कादम्बरी का उपजीव्य ग्रंथ जो है वो बृहत कथा है। कादम्बरी का उपजीव्य ग्रंथ बृहत कथा है। गुडाढ़ रचित बृहत कथा सरित सागर के 59वें तरंग के मकरंदिका वृतांत का अवलंबन लेकर बाणभट्ट ने कादम्बरी कथा की रचना की है। गुडाढ़कृत बृहत कथा 85 भाषा में लिखा हुआ अनेक कथाओं का आकार ग्रंथ है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देती हूँ कि ये आप जरूर से याद कर लीजिएगा, ये पूछ देता है एग्जाम में कि गुडाढ़ या बृहत कथा किसकी है या गुडाढ़ की रचना कौन सी है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा, बृहत कथा सरित सागर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, बाढ़ ने हर्षचरितम के प्रारंभिक श्लोकों में इसकी प्रशंसा की है, पर यह ग्रंथ आजकल उपलब्ध नहीं होता। बाढ़ के काल में उपलब्ध था। आजकल उसके 3 सार ग्रंथ मिलते हैं। पहला, सोमदेव लिखित कथा सरित सागर। तो आप ये देखते चलिए, ये पूछता है एग्जाम में, सोमदेव लिखित कथा सरित सागर। दूसरा, क्षेमेंद्र लिखित बृहत कथा मंजरी। और तीसरा है बुद्ध स्वामी कृत बृहत कथा श्लोक संग्रह। तो आपको इन सब का नाम याद होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अंतर ही नहीं है नामों में। तो कथा सरित सागर आपका सोमदेव का है, बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र का है, और बृहत कथा श्लोक संग्रह बुद्ध स्वामी का है। तो ये दोनों नाम ज़्यादा मिलते जुलते हैं, तो इनको ज़रूर से आप देख लीजिएगा। बाढ़ ने अपनी कादम्बरी के लिए बृहत कथा स्थित जिस सुमनस राजा की कथा को अपना आधार बनाया है, वह कथा सरित सागर और बृहत कथा मंजरी में राजा सुमनस की कथा है। दोनों कथाओं की रूपरेखा में अत्यंत साम्य है। कादम्बरी के कथानक का आधार है, ये हम लोग देख चुके हैं, तो ये आप याद कर लीजिए, बृहत कथा। ठीक है, अगला है, कादम्बरी के कथानक का मूल स्रोत है गुडाढ़ की बृहत कथा। हमें यही लाइन याद रखनी है, या तो गुडाढ़ की बृहत कथा देगा या बृहत कथा देगा। ठीक है, कादम्बरी की कथा है, कैसी है? कादम्बरी की जो कथा है वो कल्पना प्रसूत है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सब चीज़ें आप दिमाग में बैठाते जाइए। कादम्बरी की कथा कल्पना प्रसूत है। आधुनिक काव्यशास्त्री भाषा में यह संस्कृत वाङ्मय का एक अनूठा एवं हृदयावर्जक उपन्यास है। इसकी कथा कवि कल्पना का सर्वोत्कृष्ट निदर्शन है। भले ही यह कथा काव्य बृहत कथा का ऋणी हो, परंतु इसके समस्त पात्र कवि कल्पना प्रसूत हैं। कादम्बरी के 2 भाग हैं, पूर्व भाग और उत्तर भाग। बाढ़ की मृत्यु के बाद कादम्बरी की कथा अपूर्ण रह जाने पर इसका उत्तर भाग बाण के सुयोग्य पुत्र भूषण भट्ट ने लिखकर उसे पूर्ण किया। तो यहीं पे आप ये भी याद कर लीजिए कि बाण के पुत्र का नाम क्या था। बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन जिसे नहीं पता है, भूषण भट्ट जो है वो बाण भट्ट के पुत्र थे। ठीक है, कादम्बरी है कथा। कादम्बरी बाण भट्ट द्वारा प्रणीत संस्कृत साहित्य की कथा विधा के अंतर्गत आती है। कादम्बरी सरस्वती के वरद पुत्र बाण भट्ट की अंतिम अमर रचना है, जिसमें उनकी कला अपने ऐसे संबद्ध, सशक्त, प्रौढ़ और उर्वर रूप में निखरी है कि क्या कहा जाए। यह संस्कृत साहित्य के गद्य काव्य की ऐसी चूड़ांत रचना यानी मास्टरपीस है, जो बाण के ही शब्दों में अद्वितीय है। यह रोमानी प्रेम भावना से एक कथा उपन्यास है, जिसके विषय में संस्कृत का आभड़क ही चल पड़ा। कादम्बरी रस ज्ञानम आहारो अपि न रोचते। ठीक है, कादम्बरी रस ज्ञानम आहारो अपि न रोचते। कादम्बरी वास्तव में एक ऐसी कादम्बरी यानी सुरा है, जिसके मध्य में मत होकर बाण पुत्र भूषण भट्ट को भी विवश होकर यह स्वीकार करना पड़ा। कादम्बरी रस भरेण समस्त एव मत्तो न किंचिदपि चेतयते जनु अयम।
हर्षचरितम की आख्यायिका ऐतिहासिक वृत्तांत होने के कारण बाण को अधिकतर पृथ्वी के धरातल से ही चिपका रहना पड़ा है, परंतु कादम्बरी में ऐसी बात नहीं है। यहाँ कलाकार स्वतंत्र होकर, पार्थिव बंधनों से उन्मुक्त होकर कल्पना की ऐसी उड़ान भरता है कि पृथ्वी लोक से परे दिव्य लोकों तक पहुंचा जा सकता है। द्यौ भू को एकाकार करके मानव को अति मानव में मिला देता है और आत्मा के शारीरिक आवरण को हटाकर दो दो तीन तीन जन्मों के जगतों का हाल हमारे मानस टेलीविजन पर प्रतिबिंबित कर देता है। ऐसी अद्भुत है बाण रचित कादम्बरी की रोमानी प्रेम की कहानी, ऐसी रोमानी प्रेम जो जन्म जन्मांतरों तक चलता हुआ तप त्याग तथा तितिक्षा से परिपूरित होता हुआ भौतिक धरातल से आध्यात्मिक ऊंचाई पर जा पहुंचता है। भारतीय प्रेम का यही आध्यात्मिक रूप है। अगला प्रश्न देखिए, काव्य विधासु कादम्बरी प्रोच्यते। ठीक है, ये जो है कथा होगा इसका आंसर, इसको हम देख चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न, कादम्बरी किस विधा की रचना है? तो कादम्बरी जो है गद्य काव्य कथा है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा है गद्य काव्य, आख्यायिका, आख्यान, महाकाव्य, तो आपको कथा जो है वो याद रखनी है। तो इसमें ऑप्शन है गद्य काव्य कथा। ठीक है, चलिए कादम्बरी क्या है? कथा है। कादम्बरी किस प्रकार का ग्रंथ है? कथा है। कादम्बरी किस प्रकार की रचना है? कथा है। आप देख रहे हैं प्रश्न एक ही है, बस पूछने की प्रकृति अलग अलग है। कादम्बरी रचना साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती है? तो ये है कथा के अंतर्गत आती है। देखिए एक ही प्रश्न को कई बार पूछा है, कादम्बरी निम्नलिखित में से क्या है? तो आपको प्रश्न को देखना है ध्यान से, छोटी सी भी गलती ना करें। तो इसका आंसर क्या होगा? कथा। चलिए अगला प्रश्न, कादम्बरी शब्द का अर्थ है। कादम्बरी का शब्द का अर्थ है मदिरा। क्या है? मदिरा। कादम्बरी शब्द का प्रसिद्ध अर्थ मदिरा अर्थात सुरा है। मदिरा के समान आह्लादक एवं मादक होने के कारण इस कथा का नाम कादम्बरी रखा गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, कुत्सितम अंबरम यस्य सह कदम्बरः, कदम्बरस्य प्रिया इयं कादम्बरी, कदम्बर धन अड़ तस्सेदम से नीप, कदम्बरस्य पुष्पम कदम्बम तेसा समूह कादम्बम, मत्तता राति ददातीति आतो अनुत्सर्गे कह से क प्रत्यय, कह से कह प्रत्यय, कदम्बरस स्त्रियाम शिद गौरादिभ्यश्च से नीश तू कादम्बरी। ठीक है, चलिए कादम्बरी शब्द का अर्थ है सुरा, इसको बताने की जरूरत नहीं है, सुरा कहिए, मदिरा कहिए। कादम्बरी शब्द प्रसिद्ध है किस चीज के लिए? मदिरा के लिए। कौस्तुभ मणि को कौन धारण करता है? तो कौस्तुभ मणि को विष्णु धारण करते हैं, ये आप याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौस्तुभ मणि को विष्णु धारण करते हैं, ये देख लीजिए। शुभासितम हारी विशत्यधो गल्लान दुर्जनस्यार्क रिपोरिवामृतम तदेव धत्ते हृदयेन सज्जनो हरिर्महारत्न मिवाति निर्मलम। ठीक है, आगे चलते हैं हम। जिस प्रकार अमृत राहु के गले से नीचे नहीं प्रवेश कर पाता, उसी प्रकार मनोहर और सुंदर वचन दुर्जन के गले से नीचे नहीं प्रविष्ट होता, किंतु सज्जन व्यक्ति अत्यंत शुद्ध वही वचन हृदय में उसी प्रकार धारण करता है जैसे अतीव स्वच्छ कौस्तुभ मणि को अपने वक्षस्थल पर भगवान विष्णु। अगला प्रश्न है, गुह ईवा प्रति हत शक्ति में गुह का अभिप्राय है। ठीक है, गुह का अभिप्राय है कार्तिकेय से। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर गुह का अभिप्राय कार्तिकेय से है। इसका वर्णन बाणकृत कादम्बरी कथा मुखम में शूद्रक वर्णन के अंतर्गत है। गुह ईवा प्रतिहत शक्ति कमल योनिरीव विमानीकृत राजहंस मंडलः जलधिरीव लक्ष्मी प्रसूति गंगा प्रवाह इव भगीरथ पथ प्रवृत्तः रविरिव प्रतिदिवसोपजायमानोदयः। गुह कार्तिकेय इवेप्युक्मा पार्वती नंदनः स्कंदनः सेनानिरग्नि भूर्गुह इत्यमरः। ठीक है, तो ये लाइन आप
इसको ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही लाइन दे देता है, पूछ देता है कि कहाँ से लिया गया है, तो ये आप बता सकते हैं बड़े आराम से, कादम्बरी से। स्फुरत कलालाप विलास कोमला, यह वाक्यांश किसके वैशिष्ट्य को प्रकट करता है? तो यह वाक्यांश जो है कादम्बरी के वैशिष्ट्य को प्रकट करता है। स्फुरत कलालाप विलास कोमला, यह वाक्यांश कादम्बरी के वैशिष्ट्य को प्रकट करता है। उपर्युक्त वाक्यांश महाकवि बाणभट्ट कृत कादम्बरी कथामुखम के 8वें श्लोक से है। अगला प्रश्न है, मनस्तु साधु ध्वनि भी पदे पदे हरंती संतो मणिनुपुरा इव पंक्तियां किस ग्रंथ से उद्गृत है? तो इसका भी आंसर है कादम्बरी। इसकी व्याख्या देख लीजिए। मनस्तु साधु ध्वनि भी पदे पदे हरंती संतो मणि नुपुरा इव, अर्थात सज्जन लोग मणि जटित नुपुरों के समान एक एक शब्द उत्तम वचनों से चित्त को चुरा लेते हैं। यह सूक्ति बाण प्रणीत कादम्बरी कथामुखम के 6वें श्लोक से उद्गृत है। अगला प्रश्न है, किमिव ही दुष्करम करुणा नाम सूक्ति ग्रहण की गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है, ये एग्जाम में हमेशा पूछता है, तो कुछ लोग इसको लगा देते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, तो आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए। किमिव ही दुष्करम करुणा नाम, इस सूक्ति जो है कादम्बरी से ली गई है। किमिव ही दुष्करम करुणा नाम, अर्थात निर्दय व्यक्तियों के लिए कौन सा कार्य दुष्कर है, यह कथन शुक का है। प्रस्तुत सूक्ति कादम्बरी के शुक शावक निपात वर्णन से ग्रहण की गई है। अगला प्रश्न है, असज्जनात् कस्य भयम न जायते, यह वचन किस ग्रंथ से है? असज्जनात् भयम, असज्जनात् कस्य भयम न जायते, यह वचन किस ग्रंथ से है? तो ये वचन कादम्बरी से है। अब अगला देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम देख लेते हैं। अकारणा विषकृत वैर दारुणाद सज्जनात् कस्य भयम न जायते। इस श्लोकांश के रचयिता हैं, कौन है? बाणभट्ट। ठीक है, देखिए यहीं से ये लिया है, असज्जनात् कस्य भयम न जायते, तो पूरा लाइन है, अकारणा विष्कृत वैर दारुणा असज्जनात् कस्य भयम न जायते, बाणभट्ट का है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। इसको, अकारण विष्कृत वैर दारुणाद सज्जनात् कस्य भयम न जायते, अकारण बैर करने के कारण भयंकर दुर्जन से किसे भय नहीं लगता। प्रस्तुत श्लोकांश के रचयिता बाणभट्ट हैं। अगला है बहुत महत्वपूर्ण, ये भी एग्जाम में बहुत पूछता है, इसको भी आप देख लीजिए। अति गहनम तमो यौवन प्रभवम, यह सूक्ति किस ग्रंथ से है? तो यह सूक्ति कादम्बरी से है। अति गहनम तमो यौवन प्रभवन, अर्थात यौवन से उत्पन्न अविवेक रूपी अंधकार अत्यंत सघन होता है। यह सूक्ति कादम्बरी के सुकनासोपदेश नामक प्रकरण से उद्गृत है। अगला प्रश्न है, नास्ति जीविता दन्यद भीमतरमिहि जगति सर्व जंतु नाम सूक्ति किस ग्रंथ की है? तो ये इसका आंसर भी क्या है? कादम्बरी है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। नास्ति जीविता दन्य दभी मत तरमिह जगति सर्व जंतु नाम सूक्ति महाकवि बाणभट्ट विरचित कादम्बरी ग्रंथ से उद्गृत है। उपर्युक्त सूक्ति में शुक का कथन है कि इस संसार में सभी प्राणियों को जीवन से बढ़कर दूसरा कुछ भी प्रिय नहीं होता। अब मैं अन्य महत्वपूर्ण सूक्तियां भी यहीं पर बता देती हूँ, इसका अर्थ आप लोग खोज कर देखेंगे, इससे आप लोगों की खोजने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी, क्योंकि अगर मैं इसकी व्याख्या करने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, तो मैं एक ही वीडियो में प्रयास कर रही हूँ कि सारे प्रश्नों को कवर कर लूँ। धिंग माम करुण मति निष्ठुर मत कृतज्ञ खलु ही खलु में हृदयम। ठीक है, खलु ही खलु में हृदयम। अति कृपणा खल्वमपि प्राणा, अति कृपणा खल्वमपि प्राणा सर्वथा न कंचित न खली करोति। इसको फिर से आप देख लीजिए, इसको आप फिर से देख लीजिए। धिंग माम करुण मति निष्ठुरम कृतज्ञ खलु ही खलु में हृदयम
अति कृपणा खलवमी प्राणा। अगला है सर्वथा न कंचित न खली करोति। प्राएणा कारण मित्राण्यति करुणाद्रि च सदा खलु भवन्ति। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। अहो प्रभाव इस तप साम शुक कथन जाबाली के विषय में है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप जरूर से देख लीजिएगा। इसको मैं बता देती हूँ फिर से। ये है अहो प्रभा स्तंपसाम, अहो प्रभाव स्तपसाम, ये जो है सुख का कथन जाबाली के विषय में है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा। अब है स्तन युग्म श्रुस्नातम इत्यादि कादम्बरी कथा मुख श्लोक कस्य वक्ता अस्ति। तो आपको बताना है कि इस श्लोक के वक्ता कौन है। इस श्लोक के वक्ता जो है वैशंपायन शुक है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। स्तन युगम श्रु स्नातम इत्यादि कादम्बरी कथामुख श्लोकस्य वक्ता वैशंपायन शुकः अस्ति। ठीक है, अब आप लोगों को ये श्लोक देख लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर दे रही हूँ, इसको आप देख लीजिए। स्तन युगम श्रु स्नातम समीपतरवर्ती हृदय शोकाग्नि चरति विमुक्ताहारम व्रतमिव भवतो रिपुस्त्रीणाम। ये एग्जाम में बहुत पूछता है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा, रिपुस्त्रीणाम। ठीक है, चलिए इसको आगे देखते हैं। अर्थात आपके शत्रुओं की स्त्रियों के दोनों स्तन नेत्र से निरंतर बहने वाले आंसुओं में स्नान करके हृदय शोकाग्नि के अत्यंत निकट स्थित होकर मोती की माला व्रती पक्ष में भोजन का त्याग करके मानो व्रत तपस्या कर रहे हैं। प्रस्तुत श्लोक कादम्बरी कथामुखम के शुक वर्णन प्रकरण से वैशंपायन शुक ने राजा की ओर अभिमुख होकर तथा दाहिना पैर उठाकर अत्यंत स्पष्ट वर्णों एवं संस्कार युक्त वाणी से जय शब्द कहकर राजा शूद्रक को उद्देश्य करके इस आर्या छंद को पढ़ा। आर्या छंद के लक्षण इस प्रकार हैं। आर्या छंद के लक्षण आप देख लीजिए। यस्या प्रथमे पादे 12 मात्रा स्तथा तृतीये अपि 18 द्वितीये चतुर्थके 15 सा अ आर्या। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो है आर्या छंद में है। स्तन युगम श्रुस्नातम समीपतरवर्ती हृदय शोकाग्नि, ये जो है वैशंपायन शुक का कथन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है त्रिभुवन प्रसव भूमिरिव विस्तीर्णा। त्रिभुवन प्रसव भूमिरिव विस्तीर्णा विशेषता किसके लिए प्रसिद्ध है? ये विदिशा के लिए प्रसिद्ध है। त्रिभुवन प्रसव भूमिरिव विस्तीर्णा विदिशा की विशेषता है। महाकवि बाण भट्ट विरचित कादम्बरी कथामुखम में इसकी विशेषता का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि कलयुग के भय से संकुचित सिमटे हुए सतयुग का अनुकरण करने वाली तथा तीनों लोकों की जन्मस्थली प्रतीत होने वाली विशाल विदिशा नामक नगरी राजा शूद्रक की राजधानी थी। अगला प्रश्न भी वही है, त्रिभुवन प्रसव भूमिरिव विस्तीर्णा विशेषता किसके लिए है? तो इसका आंसर है विदिशा। देखिए ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न कितनी बार आया है, हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ ही जाए। त्रिभुवन प्रसव भूमिरिव विस्तीर्णा विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? विदिशा के लिए। अगला है विंध्य यवन भूमिरिव वेत्र लतावती निम्नांकित में से किसका विशेषण है? तो ये जो है प्रतिहारी का विशेषण है। ठीक है, इसको हम व्याख्या देख लेते हैं इसकी। यहाँ पे विंध्य वन भूमिरिव विंध्य वन भूमिरेव वेत्र लतावती प्रस्तुत उक्ति में विशेष। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अवतरण में किसके विशेषण हैं? अति शुद्ध स्वभावमपि कृष्णचरितम अकरमपि हस्त स्थित सकल भुवनतलम राजानम अद्राक्षित। तो ये विशेषण जो है ये शूद्रक के लिए है। ठीक है, अगला प्रश्न है अगस्त्याश्रम में राम के रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण किसने किया था? तो
पर्णकुटी का निर्माण लक्ष्मण ने किया था। अगस्त्य आश्रम में राम के रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण लक्ष्मण ने किया था। लक्ष्मणोपरचित रुचिर पर्णशाला। बाणभट्ट किस सम्राट के सभा पंडित थे? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के सभा पंडित थे। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। महाकवि बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन के सभा पंडित थे। इनका समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। बाणभट्ट की माता का नाम राजदेवी और पिता का नाम चित्रभानु था। उनके पूर्वज सोन नदी पर प्रीतिकूट नामक नगर में निवास करते थे। यह स्थान संभवतः बिहार प्रांत के पश्चिमी भाग में शाहाबाद आरा जनपद के अंतर्गत स्थित था। बाणभट्ट वातस्यायन वंश के कुल दीपक थे। बाण का वंश वृक्ष था। वत्स थे, कुबेर थे, फिर पाशुपत, अर्थपति, चित्रभानु, बाणभट्ट, भूषण भट्ट। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले वत्स थे, फिर कुबेर, फिर पाशुपत, अर्थपति, चित्रभानु, बाणभट्ट, भूषण भट्ट। तो पूछ सकता है कि बाणभट्ट के पिता का क्या नाम था? तो चित्रभानु। उनके दादा का क्या नाम था? अर्थपति। उनके पुत्र का क्या नाम था? तो भूषण भट्ट। इसी वंश में कुबेर नामक एक असाधारण विद्वान ने जन्म लिया था। कुबेर से 5वीं पीढ़ी में बाण का नाम आता है। बाणभट्ट शंकर के उपासक थे। प्रसन्नता की बात है कि महाकवि बाण ने हर्षचरित, प्रथम 2 उच्छ्वास और कादम्बरी की भूमिका श्लोक 10 से 20 में अपनी आत्मकथा और वंश परिचय आदि प्रामाणिक जीवन वृत्त दिया है। महाकवि बाणभट्ट के गुरु का नाम क्या था? तो महाकवि बाणभट्ट के गुरु का नाम भत्सु था। क्या था? भत्सु। ठीक है, इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। नमामि भर्वोश्चरणाम्बुजद्वयम्। प्रस्तुत श्लोकांश में भर्वो अर्थात भर्वु महाकवि बाणभट्ट के गुरु का नाम था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। बाण का काल कौन सा था? बाण का काल जो था वो 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध था। गद का बाणभट्ट का काल 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध है। बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन के सभा पंडित होने के कारण बाण का स्थिति काल प्रायः सुनिश्चित है। हर्ष का राज्यकाल 606 ईस्वी से 648 ईस्वी तक है। इन तिथियों की पुष्टि ताम्रपत्र, दानपत्रों तथा चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग अपने भारत यात्रा वर्णन के प्रसंग में उत्तरी भारत के सम्राट हर्षवर्धन का सविस्तार वर्णनों से होती है। ह्वेनसांग का भारत में पर्यटन काल 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक माना जाता है। इस प्रकार बाण का समय ईसा की 6ठी शताब्दी के अंतिम भाग और 7वीं शताब्दी के आरंभ में अवश्य होंगे, अर्थात 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। 6ठी शताब्दी दंडी का स्थिति काल है। दंडी किरातार्जुनीयम महाकाव्य के रचयिता भारवी के प्रपौत्र थे। तो किसके प्रपौत्र थे? भारवी के प्रपौत्र थे दंडी। उनकी माता का नाम गौरी और पिता का नाम वीरदत्त था। वे राजा नरसिंह प्रथम के सभा पंडित थे। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट का समय स्वीकार किया जाता है 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगला है, गद का कार बाण का स्थिति काल क्या है? तो बाण का स्थिति काल क्या है? 7वीं शताब्दी ईस्वी। अगला है, बाण का काल माना जाता है 7वीं शताब्दी। इतनी बार आ चुका है कि आपको याद हो गया होगा। अगला है, कादम्बरी का प्रधान रस क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर से याद कर लीजिए। इसका प्रधान रस जो है वो श्रृंगार है, इसको देख लीजिए। महाकवि बाणभट्ट कृत कादम्बरी श्रृंगार रस प्रधान कथा काव्य है। डॉक्टर डे के ने लिखा है, बाण के रोमांस का मुख्य मूल कथा वर्णन, चरित्र चित्रण एवं अलंकारिक योजना की उपस्थापना में नहीं है, अपितु कवित्व और रस की अभिव्यंजना में है। रसेन सैया स्वयं अभ्युपागता। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की गद की रीति क्या है? तो बाणभट्ट के गद की रीति है पांचाली। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बाणभट्ट के गद कादम्बरी की रीति पांचाली है। पांचाली रीति की विशेषता है कि उसमें शब्द और अर्थ का समन्वय और संतुलन होता है। आदर्श गद शैली के स्वरूप का उल्लेख बाण ने हर्षचरित की प्रस्तावना में किया है। नवो अर्थो जातिर्ग्राम्या श्लेषो अक्लिष्ट स्फुटो रसः विक्टाक्षर बंधश्च कृत्सनमेकत्र दुर्लभम। अर्थात अर्थ की नवीनता, सुरुचिपूर्ण स्वभावोक्ति, सरल श्लेष, रस की स्फुटता,
तथा अक्षरों की विकट बंधता, इन सब का किसी काव्य में एक साथ प्राप्त होना कठिन है। जो बाण ने कादम्बरी में पांचाली रीति को अपनाया है, जो इस प्रकार के विकटाक्षर बंध युक्त गौड़ी रीति और मधुर एवं सरस पदावली युक्त वैदर्भी रीति का समन्वित रूप है। पांचाली रीति की परिभाषा इस प्रकार है: शब्दार्थयो समो गुंफः पांचाली रीति ऋष्यते, सरस्वती कंठाभरण में कहा गया है। शब्द और अर्थ का समान गुंफन पांचाली रीति मानी जाती है, अर्थात जहां अर्थ के अनुरूप शब्दों का गुंफन हो वहां पांचाली रीति है। बाण ने इसका पूर्णतः निर्वाह ही नहीं अपितु उसका आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसमें उसका कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसमें जो है कांता सम्मित उपदेश भी नहीं होगा, अलंकार प्रधान शैली भी नहीं होगा, दोनों का सम्मिश्रण भी नहीं होगा। तो ऑप्शन जो होगा डी। तो इस तरह का भी प्रश्न पूछ सकता है। आप ऊपर की व्याख्या देख सकते हैं, ठीक है। अगला है, बाणभट्ट ने किस रीति में अपने काव्य की रचना की है? तो ये हम देख चुके हैं, किसमें की है? पांचाली रीति में काव्य की रचना की है। अगला है, बाणभट्ट ने कादम्बरी में किस रीति का प्रयोग किया है? पांचाली रीति का प्रयोग किया है। तो आप देख रहे हैं ये भी प्रश्न कई बार पूछ चुका है, तो इसको आप जरूर से याद कर लीजिए। तो देखिए फिर वही प्रश्न है, तो हम इन सभी प्रश्नों पर ज्यादा समय नहीं नष्ट करेंगे, बस ये दिखाएंगे कि ये प्रश्न कई बार पूछा है। कादम्बरी की शैली पांचाली। बाणभट्ट ने कादम्बरी का लेखन किया है किसमें? पांचाली रीति में। कादम्बरी में किस रीति का प्रयोग हुआ है? पांचाली रीति का प्रयोग हुआ है। तो मित्रों ये आपको जरूर से याद कर लेना चाहिए, ये प्रश्न आएगा ही, क्योंकि ये बहुत ही सरल प्रश्न है। और सरल प्रश्न अगर हमारा एग्जाम में गलत होता है तो हमारी सिलेक्शन की संभावना बहुत ही कम हो जाती है, ठीक है। कादम्बरी में किस रीति का प्रयोग है? पांचाली। बाणभट्ट ने कादम्बरी में किस रीति का प्रयोग किया है? पांचाली। बाणभट्ट से गद्य रीति रस्ती, पांचाली। अब चलिए आगे देखते हैं। तो ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण था तो कि इसको पूछना ही पूछना है, तो इसको आप जरूर से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे प्रश्न है, पंच बाणस्तु बाणः किसका कथन है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप जरूर से याद कर लीजिएगा। ये जयदेव का कथन है। पंच बाणस्तु बाणः, ये जयदेव का कथन है, ये बहुत पूछता है। प्रसन्न राघव के लेखक जयदेव ने कविता कामिनी के अंकों के रूप कवियों को प्रतिष्ठित करते हुए बाण को पंचबाण मदन निरूपित किया है। यस्याश्चौरश्चि कुरविकरः कर्णपूरो मयूरः भासो हासः कविकुलगुरः कालिदासो विलासः हर्षो हर्षो हृदयवशति पंचबाणस्तु बाणः केशां नैषा कथय कविता कामिनी कौतुकाय। जिस कविता कामिनी का केश कलाप चोर कवि है, कर्णपुर मयूर कवि है, हास्य भाव कवि है, विलास कवि कुल गुरु कालिदास और हृदय में बसने वाला कामदेव बाण कवि। मधुर विजय की लेखिका गंगा देवी के अनुसार बाणभट्ट की भारती सरस्वती वीणा की सुमधुर तान का हरण कर लेती है। इसको देख लीजिए, वाणी पाणी परामृष्ट वीणा निक्व वाण हारणिम भावयंती कथम वायन्ते बाणभट्टस्य भारतीम। नल चंपू के रचनाकार त्रिविक्रम भट्ट ने बाणभट्ट की रचनाओं की लोकप्रियता की प्रशंसा इस प्रकार की है: शश्ववद बाण द्वितीयेन नमदाकार धारिणा धनुषेव गुणाढ़ेन निःशेषो रंजितो जनः। श्री चंद्रदेव ने बाणभट्ट के लिए अपनी प्रशंसा इस प्रकार समर्पित की है: आ सर्वत्र गभीर धीर कविता विंध्याटवी चातुरी संचारी कवि कुंभी कुंभ भिदुरो बाणस्तु पंचानन। ठीक है, तो एक चीज आपको देखना है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यही पूछ देता है बाणस्तु पंचानन यह किसकी है, तो ये जो है ये चंद्रदेव की है। और वही जब पूछ देगा कि पंच बाणस्तु बाणा किसका है, यही दोनों प्रश्न ज्यादा रिपीट करता है, तो पंच बाणस्तु बाणा जो है वो जयदेव का है। ठीक है, तो इन दोनों में आपको अंतर खुद करना है और खुद से इसको रटना है। तो पंच बाणस्तु बाणा पूछेगा तो जयदेव, और बाणस्तु पंचानन पूछेगा तो चंद्रदेव। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, महानुभुजंग वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती हर्षवर्धन, गद्य सम्राट बलदेव,
वाणी वाणो बभूव गोवर्धनाचार्य, कविता कानन केसरी चंद्रदेव, वाणी बाणस्य मधुर शीलस्य धर्मदास और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार बाण का असली नाम पहले दक्ष था। तो ये जितनी भी उपाधियां हैं ये किसने दी हैं, या ये पहले तो आप ये याद कर लीजिए कि महानुभुजंग और वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती जो है बाण जी को कहा जाता है, गद्य सम्राट बाण को कहा जाता है, बाणी बाणो बभू भी बाण को कहा जाता है, कविता कानन केसरी भी बाण को कहा जाता है, फिर बाणी बाणस से मधुर शीलस से ये धर्मदास जी ने कहा है। तो आपको ये सब चीजें याद करनी पड़ेगी। अगला है बाण भट्ट विषय पंच बाणस्तु बाण इत्युक्ति, मतलब ये युक्ति किसने कही है, तो ये भी हम लोग देखे हैं, ये जयदेव ने कही है। अब देखिए, अब इसी को पलट दिया है, बाणस्तु पंचानन सूक्ति किसने कही है, तो ये चंद्रदेव ने की है। तो आपको याद करना पड़ेगा कि अगर पंच से स्टार्ट होगा तो वो हो जाएगा जयदेव, ठीक है, और बाणस्तु से स्टार्ट करेंगे तो चंद्रदेव। अगला है वही प्रश्न है, बाणस्तु पंचानन, इसका उत्तर है चंद्रदेव, ठीक है। एक जैसे प्रश्नों पर हम ज्यादा नहीं रुकेंगे। अगला प्रश्न है, रुचिर स्वर वर्ण पदा रस भाववती जगत जन्यो हरति कथन किस कवि की रचना के लिए कहा गया है, तो ये बाण भट्ट की रचना के लिए कहा गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बाण भट्ट के विषय में विदग्ध मुखमंडल के प्रणेता धर्मदास ने उनकी कविता की उपमा तरुणी के लावण्य से दी है, जो नित्य नूतन रहती है, जिनका सौंदर्य प्रत्येक क्षण दर्शक एवं पाठक को अपनी ओर आकर्षित करता है। रुचिर स्वर वर्ण पदा रस भाववती जगत जन्मनो हरति सा किम तरुणी नहीं नहीं वाणी बाणस्य मधुर शीलस्य। यही पूछेगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वाणी बाणस्य मधुर शीलस्य। तो ये किसने किया है, धर्मदास ने कहा है। रुचिर स्वर वर्ण तथा पदों से विभूषित, रस और भावों से अलंकृत, वह संसार के चित्त को आकृष्ट कर रही है। क्या तुम किसी तरुणी की बात को कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो बाण की मधुर वाणी की बात कर रहा हूँ। अगला, साहित्य जगत को किसका उच्छिष्ट कहा जाता है, बाण भट्ट को। किसका कहा जाता है, बाण भट्ट को। संस्कृत साहित्य जगत को बाण भट्ट का उच्छिष्ट कहा जाता है, अर्थात बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है किसके लिए कहा गया है। बाण की सर्वतोमुखी प्रतिभा, व्यापक ज्ञान, अद्भुत वर्णन शैली और प्रत्येक वर्ण विषय के सूक्ष्माति सूक्ष्म वर्णन के आधार पर यह सुभाषित प्रचलित है कि बाण ने किसी विषय को अछूता नहीं छोड़ा है और उसने जो कुछ वर्णन कर दिया है उसके आगे कहने के लिए कुछ शेष नहीं रहता। अगला प्रश्न है, बाण भट्टस्य विषये वाणी बाणो बभूवेति कथनस्य लेखक अस्ति, तो ये बोले हैं गोवर्धनाचार्य। अगला प्रश्न, इसमें से एक प्रश्न आना ही आना है, चाहे चंद्रदेव का पूछ दे, चाहे जयदेव का पूछ दे, चाहे धर्मदास का पूछ दे, चाहे गोवर्धन का पूछ दे, इन चारों में से कोई एक पूछना ही पूछना है। बाण भट्ट के विषय में गोवर्धनाचार्य ने वाणी बाणो बभूवेति कहा है। गोवर्धनाचार्य का कथन है कि जिस प्रकार अधिक दक्षता प्राप्त करने के लिए शिखंडिनी पूर्व जन्म में शिखंडी हुआ, उसी प्रकार वाणी यानी सरस्वती भी बाण के रूप में अवतीर्ण हुई थी। जाता शिखंडिनी प्राक यथा शिखंडिनी तथा अवगक्षामि प्रागल्भ्यमधिकमाप्तु वाणी बाढ़ो बभूव। अगला प्रश्न है, कादम्बरी का प्रमुख नायक कौन है, तो कादम्बरी का प्रमुख नायक जो है वो चंद्रापीड है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। कादम्बरी का प्रमुख नायक चंद्रापीड है। वह आरंभ से ही नायकोचित राजकुमार की उपयुक्त सभी गुणों से विभूषित है। वैशंपायन पूर्व जन्म का पुंडरीक है। इस जन्म में राजा तारापीठ के मंत्री सुकनास और मनोरमा का पुत्र और राजकुमार चंद्रापीठ का अभिन्न मित्र है। वैशंपायन की मानसिक दुर्बलता को दृष्टि में रखकर ही महर्षि जाबाली ने उसके संबंध में कहा है, स्वस्वई वा विनयस्य फल मने नानुभूयुते। सुकनास तारापीठ का मंत्री है। युवराज चंद्रापीठ को अमात्य सुकनास द्वारा दिया गया उपदेश उसकी योग्यता, दूरदर्शिता, राजनीतिज्ञता तथा उदात्तता का परिचायक है। चंद्रापीठ किस काव्य का नायक है, तो चंद्रापीठ जो है वो कादम्बरी का नायक है। इसकी व्याख्या हम देख चुके हैं। फिर वही पूछा है कि कादम्बरी का नायक कौन है, चंद्रापीठ। कादम्बरी का प्रमुख पात्र कौन है, चंद्रापीठ। कादम्बरी का प्रमुख पात्र चंद्रापीठ है। कादम्बरी
कादम्बरी कथा के पूर्वार्ध में परकीया मुग्धा नायिका के रूप में और उत्तरार्ध में स्वकीय नायिका के रूप में चित्रित हैं। कादम्बरी बाह्य रूप में अप्रतिम सुंदरी हैं, उनका आंतरिक सौंदर्य भी अद्वितीय है। वह अपनी प्रिय सखी महाश्वेता के दुख को अपना दुख मानती है। कादम्बरी में पार्श्व नायिका कौन है? अगर वैसे पूछेगा नायिका तो कादम्बरी हो गई, और पार्श्व नायिका पूछेगा तो महाश्वेता है। कादम्बरी में पार्श्व नायिका महाश्वेता हैं। महाश्वेता कादम्बरी कथा की दूसरी नायिका कही जा सकती हैं। वह कादम्बरी की तरह परम सुंदरी रमणी हैं। अत्यंत गौरवर्ण होने के कारण उसका नाम महाश्वेता पड़ा है। महाकवि बाण ने उसे धवलिमा की इयता कहा है। महाश्वेता सर्वप्रथम हमें एक व्रतधारिणी कन्या के रूप में दिखाई देती है। कादम्बरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन है? तो कादम्बरी में चंद्रापीठ के 3 जन्मों का वर्णन है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। कादम्बरी बाण की प्रौढ़ और अंतिम कृति है। इसमें एक काल्पनिक कथा वर्णित है। यह गद्य काव्य का कथा भेद है। इसमें चंद्रापीठ और वैशंपायन के तीनों जन्मों का वर्णन हुआ है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि चंद्रापीठ का और वैशंपायन के तीनों जन्मों का वर्णन हुआ है। उस ऑप्शन में केवल चंद्रापीठ ही था। पुंडरीक का मित्र कपिंजल ही ऋषि शाप के कारण इंद्रायुध घोड़े के रूप में जन्म लेता है और चंद्रापीठ के पास रहता है। चांडाल कन्या वस्तुतः पूर्व जन्म में लक्ष्मी है और वह पुंडरीक की माँ है। तो ये सब लाइन भी आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में तो कुछ भी पूछ सकता है। तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम देखते हैं, तीनों जन्मों का विवरण जान लेते हैं एक साथ। ठीक है, तो देखिए, जो चंद्रापीठ था, ठीक, जो चंद्रापीठ है वो प्रथम जन्म में चंद्रमा था, द्वितीय जन्म में चंद्रापीठ था और तृतीय जन्म में शूद्रक था। तो ये याद कर लीजिए। ये भी पूछ सकता है कि वो प्रथम जन्म में क्या थे, द्वितीय जन्म में क्या थे, तृतीय जन्म में क्या थे। तो आपको चंद्रापीठ और वैशंपायन का जरूर से याद करना है। तो ऐसे याद कर लीजिए, चंद्रमा, चंद्रापीठ, शूद्रक, ये 3 जन्म हो गए इनके। वैशंपायन का है, वैशंपायन जो है प्रथम जन्म में पुंडरीक था, द्वितीय जन्म में वैशंपायन और तृतीय जन्म में शुक। तो इसको याद कर लीजिए, पुंडरीक, वैशंपायन, शुक। जो पत्रलेखा है वो प्रथम जन्म में रोहिणी थी और द्वितीय जन्म में पत्रलेखा। अब इंद्रायुध जो घोड़ा था, इसके भी 3 जन्म का नाम है कपिंजल, इंद्रायुध, कपिंजल। चांडाल कन्या जो है वो प्रथम जन्म में लक्ष्मी थी और तृतीय जन्म में चांडाल कन्या। तो ये पूरा चार्ट आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कादम्बरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन है? तो इसमें ऑप्शन है चंद्रापीठ। ठीक है, कादम्बरी में कितने जन्म की कथा वर्णित है? तो कादम्बरी में 3 जन्म की कथा वर्णित है। कादम्बरी में कितने जन्मों की कथा वर्णित है? 3। कादम्बरी वर्णित सुख पूर्व जन्म में क्या था? ये पूछ दिया। तो सुख जो है पूर्व जन्म में क्या था? वैशंपायन था। सुख शूद्रक अवतार था। शूद्रक किसका अवतार था? तो शूद्रक जो है वो चंद्रापीठ का अवतार था। ठीक है, चंद्रमा, चंद्रापीठ और शूद्रक, ये आपको याद रखना है। अगला है, कादम्बरी का सुख पक्षी पूर्व जन्म में कौन था? तो कादम्बरी का सुख पक्षी पूर्व जन्म में वैशंपायन था। ठीक है, क्या था? वैशंपायन। सुख के पूर्व जन्म का नाम क्या था? सुख के पूर्व जन्म का नाम था पुंडरीक। इंद्रायुध किसका अवतार था? तो इंद्रायुध जो था वो कपिंजल का अवतार था। हम लोग वो चार्ट देख लिए, वो चार्ट आप याद कर लीजिएगा। कादम्बरी में वर्णित इंद्रायुध क्या था? तो इंद्रायुध जो था वो घोड़ा था। महाकवि बाणभट्ट विरचित कादम्बरी में वर्णित इंद्रायुध घोड़ा था। कादम्बरी में मंत्री सुकनास ने किसे उपदेश दिया? तो इसका उत्तर है चंद्रापीठ को। कादम्बरी में मंत्री सुकनास ने चंद्रापीठ को उपदेश दिया है। राजा तारापीठ द्वारा राजकुमार चंद्रापीठ के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं। इसी बीच एक दिन राजकुमार महामंत्री सुकनास से मिलने उनके घर चल पड़ता है। उचित अवसर पाकर सुकनास ने युवराज बनने से पहले चंद्रापीठ को विनय का उपदेश दिया। सुकनासोपदेश कादम्बरी में कितना महत्व रखता है? इस संदर्भ में काणे महोदय इसे बाण की मास्टरपीस, सर्वोत्कृष्ट रचना मानते हैं। सचमुच यह कादम्बरी का निचोड़, सारभूत, नवनीत है। जो स्थान महाभारत में गीता है वही स्थान कादम्बरी में सुकनासोपदेश का है। अगला है, कादम्बरी में चंद्रापीठ किस राज्य का युवराज है? तो
इसमें दिया नहीं है, ये सारे ये ऑप्शन गलत हैं। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। कादम्बरी में चंद्रापीठ विदिशा राज्य का युवराज था। कुल क्रमागता मुद्वह पूर्व पुरुषै सठा धुरम, कुल परंपरा से आए हुए और पूर्वजों द्वारा धारण किए गए धुरा राज्यम का वहन करें। विजितामपि तव पित्रा सप्तद्वीप भूषणा पुनर्विजयस्व वसुंधराम, पिता द्वारा जीती हुई सातों द्वीपों रूप आभूषण वाली पृथ्वी को फिर से जीतो। अगला है कादम्बरी में वर्णन नहीं है, तो कादम्बरी में आक्षोत सरोवर का वर्णन है, पंपा सरोवर का वर्णन है, शामली वृक्ष का वर्णन है, लेकिन देवदारू का वर्णन नहीं है। अगला इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कादम्बरी में देवदारू का वर्णन नहीं है, जबकि कादम्बरी में निम्नलिखित वर्णन मिलता है जो इस प्रकार है। तो आपको ये सब याद कर लेना चाहिए, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। कादम्बरी में शूद्रक वर्णन है, चांडाल कन्या का वर्णन है, सुक वर्णन है, सभा भंग वर्णन, शूद्रक का स्नान वर्णन, शूद्रक नित्य कृत्य वर्णन, सभा मंडप गमन, सुक नयार्थ राजादेश, सुक भोजन वर्णन, शूद्रक प्रश्न विंध्याटवी वर्णन, अगस्त्याश्रम, पंपा सरोवर वर्णन, अक्षोत सरोवर वर्णन, शामली तरु वर्णन, सुक जन्म का वर्णन, प्रभात वर्णन, फिर सबर मृगया वर्णन, शबर सैन्य वर्णन, सबर सेनापति वर्णन, शुक शावक निपात वर्णन, सुकावस्थान वर्णन, हारित का भी वर्णन है, ये भी बहुत बार पूछता है तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा। सुक जलपान दिवर्णन, जाबाली आश्रम का वर्णन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जाबाली वर्णन, संध्या वर्णन और रात्रि वर्णन है। शामली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में है, तो शामली वृक्ष का वर्णन कहाँ पे है, कादम्बरी में है। अगला प्रश्न है विंध्याटवी का वर्णन प्राप्त होता है, तो विंध्याटवी का वर्णन जो है कादम्बरी के कथामुखम में प्राप्त होता है। कादम्बरी रचना एक सुंदर उदाहरण है किस चीज का, गद्य काव्य का। कादम्बरी महाकवि बाण भट्टकृत एक सुंदर महाकाव्य का उदाहरण है। हारित पुत्र किसके थे, हारित जो है महर्षि जाबाली के पुत्र थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। हारित जो था वो महर्षि जाबाली का पुत्र था। महाकवि बाण भट्ट प्रणीत कादम्बरी में उल्लेख है कि हारित महर्षि जाबाली का पुत्र था। ठीक है, तो हारित किसका पुत्र था, महर्षि जाबाली का पुत्र था। अगला प्रश्न देखते हैं, हारित किसका पुत्र था, तो हारित महर्षि जाबाली का पुत्र था, ये भी इंपॉर्टेंट है। चंद्रापीठ के पिता का नाम क्या था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप याद कर लीजिए, इसमें लोग कंफ्यूज जाते हैं। तो तारापीठ जो था वो चंद्रापीठ के पिता का नाम था। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। महाकवि बाण भट्ट प्रणीत कादम्बरी कथा में चंद्रापीठ का उल्लेख है। इस कथा में उल्लिखित चंद्रापीठ के पिता का नाम तारापीठ तथा माता का नाम विलासवती था। तारापीठ उज्जैनी के राजा थे। शुकनास महाराजा तारापीठ का एक बड़ा बुद्धिमान ब्राह्मण मंत्री था। इनके पत्नी का नाम मनोरमा और पुत्र का नाम वैशंपायन था। पुंडरीक दिव्यलोक में निवास करने वाले महामुनि श्वेत केतु को देखकर आकृष्ट हुई लक्ष्मी का मानस पुत्र है। पुंडरीक का मित्र कपिंजल का ही अवतार इंद्रायुध अश्व था। अगला प्रश्न है चंद्रापीठ का विवाह किससे होता है, तो चंद्रापीठ का विवाह जो था वो कादम्बरी से होता है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। बाण भट्ट प्रणीत कादम्बरी कथा में उल्लिखित चंद्रापीठ का विवाह गंधर्वराज चित्ररथ की पुत्री कादम्बरी से होता है। महाश्वेता के पिता का नाम गंधर्वराज हंस है। अप्सराओं के परिवार में उत्पन्न गौरी महाश्वेता की माँ है। अगला प्रश्न है कादम्बरी कथा के विषय में निम्न में से कौन सी बात गलत है, तो सुक ने शूद्रक को सुनाया, ये सही है। जाबाली ने सुक को सुनाया, ये भी सही है। महाश्वेता ने चंद्रापीठ को सुनाया, ये भी सही है। लेकिन सुकनास ने चंद्रापीठ को सुनाया, ये गलत है। चलिए देखिए, कादम्बरी कथा के विषय में सुक ने शूद्रक को सुनाया, जाबाली ने सुक के पूर्वजन्म की कहानी को सुनाया, महाश्वेता ने चंद्रापीठ को सुनाया और सुकनास ने चंद्रापीठ को नहीं सुनाया, अपितु सुकनास ने चंद्रापीठ को राज्याभिषेक के समय उपदेश दिया। तो ये लाइन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि आप तो पूरी स्टोरी पढ़ते हो, आप कहोगे कि सुकनास जो है वो तो चंद्रापीठ को बता ही रहा था ऐसे करना है, तो लेकिन इसकी लाइन आपको याद करनी पड़ेगी कि उसने सुनाया नहीं था, उसने उपदेश दिया था। शूद्रक की राजसभा में शुक पक्षी कौन लाया था, तो शूद्रक की राजसभा में शुक पक्षी को मातंगिनी ने लाया था। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं।
शूद्रक की राजसभा में एक दिन प्रातःकाल दक्षिण देश से आई एक चांडाल कन्या मातांगिनी पिंजरे में बंधे हुए वैशंपायन नाम का एक सुख पक्षी दरबार में लाई और उस राजा को भेंट करते हुए बोली, महाराज, यह सुख सभी शास्त्रों का ज्ञाता है। इस रत्न को अपने पास रखिएगा। सुक ने भी अपना दाहिना चरण उठाकर राजा को आर्या छंद में पद्यबद्ध अभिनंदन किया। अगला प्रश्न है, वैशंपायन की प्रेमिका थी। वैशंपायन की प्रेमिका जो थी वो वैशंपायन की प्रेमिका महाश्वेता थी। चंद्रापीठ की प्रेमिका कौन थी? तो चंद्रापीठ की प्रेमिका जो थी वो कादम्बरी थी। विलासवती किसकी पत्नी थी? तो विलासवती जो थी वो तारापीठ की पत्नी थी, यानी चंद्रापीठ की माँ थी। विलासवती उज्जैनी के राजा तारापीठ की पत्नी और चंद्रापीठ की माँ थी। सुकनास की पत्नी का नाम मनोरमा था। अगला प्रश्न है, पत्रलेखा किसकी पुत्री थी? तो पत्रलेखा जो है वो कुतुलेश्वर की पुत्री थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पत्रलेखा कुतुलेश्वर की पुत्री थी। पूर्व जन्म में इनका नाम रोहिणी था। महाकवि बाणभट्ट प्रणीत कादम्बरी में यह वर्णन है। अगला प्रश्न है, राजा शूद्रक की राजधानी का क्या नाम था? तो राजा शूद्रक की राजधानी का नाम तक्षशिला था। राजा शूद्रक की राजधानी का नाम, एक मिनट, तक्षशिला नहीं, विदिशा, त्रुटि के लिए क्षमा करिएगा। तो राजा शूद्रक की राजधानी का नाम विदिशा था। राजा शूद्रक की राजधानी का नाम विदिशा था। वह चारों ओर वेत्रवती नामक नदी से घिरी हुई थी। उज्जैनी के राजा तारापीठ थे। राजा शूद्रक की राजधानी क्या थी? राजा शूद्रक की राजधानी विदिशापुरी थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो आज हमारा कादम्बरी कथामुखम का 1999 से लेकर अब तक का सभी प्रश्न व्याख्या सहित हल हो चुका है। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। मित्रों, मैं टीजीटी का कोर्स लगभग जितना था वो खत्म कर चुकी हूँ, जितने ग्रंथ थे। अब केवल अभिज्ञान शाकुंतलम बचा है, उसको लाऊंगी। उसके बाद हम कंटिन्यू जो है पीजीटी के जितने भी प्रश्न पत्र होंगे 1999 से लेकर अब तक, उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए, इस वीडियो को अच्छे से देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत मित्रों को भेजिए इस वीडियो को। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।